क्या बिहार में फेक इनकाउंटर किया जा रहा है? क्या पुलिस कानून के दायरे से हटकर स्क्रिप्टेड इनकाउंटर कर रही है? क्या बिहार सरकार ने पुलिस पर से कंट्रोल खो दिया है? क्या बिहार पुलिस मनमानी पर उतर आई है? ये सवाल आज सिर्फ भोजपुर की सड़कों पर नहीं गूंज रही है, बल्कि पूरे बिहार की कानून व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवालिया निशान बनकर खड़ा है। क्योंकि भोजपुर के एक युवक भरत तिवारी की पुलिस इनकाउंटर में मौत हो गई है और अब लोग सड़कों पर उतरकर जवाब मांग रहे हैं। सवाल सिर्फ एक मौत का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो खुद को कानून का रक्षक कहता है। सवाल उस पुलिसिया कार्रवाई का है जिस पर अब गंभीर आरोप लग रहे हैं। आखिर भरत तिवारी की मौत कैसे हुई? क्या यह पुलिस की मजबूरी थी या फिर एक ऐसी कहानी जिसे अब लोग मानने को तैयार नहीं हैं? पुलिस के रवैये पर सवाल क्या और क्यों उठ रहे हैं ये आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पूरी खबर जान लीजिए। कहानी की शुरुआत रविवार से होती है, जब भारत ने प्रशासन पर बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत नहीं पहुंचाने का आरोप लगाया और प्रशासनिक अधिकारियों पदाधिकारियों के खिलाफ अपशब्द कहे। मामले की जानकारी मिलने के बाद सोमवार को शाहपुर थाना की पुलिस भरत के घर पहुंची। भरत की मां का कहना है कि जब पुलिस घर आई तब उनका बड़ा बेटा घर पर नहीं था। इस दौरान शाहपुर थाने की पुलिस ने परिवार को धमकाया और गालियां दी। पुलिस ने कथित तौर पर कहा कि तुम लोगों को एक एक कर खत्म करेंगे, फिर भूषण को भी मारेंगे। आशा देवी के मुताबिक इस घटना के बाद भरत कहीं से पिस्टल लेकर घर आ गया। मंगलवार को दोबारा पुलिस भरत को ढूंढते हुए घर पहुंची तो भरत ने पिस्टल निकाल लिया और पुलिस कर्मियों पर तान दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को पुलिस करीब 4 घंटे तक उनके घर पर मौजूद रही। इस दौरान कई बार पुलिसकर्मियों और भरत के बीच बहस भी हुई। भरत की मां ने बताया कि पुलिसकर्मी उनके बेटे से कह रहे थे कि शासन प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाना बंद करो, आरोप लगाना बंद करो, अगर तुम्हें कोई काम करना है तो बताओ, हम लोग सहयोग करेंगे। पुलिसकर्मियों की बात सुनने के बाद भरत ने कहा कि उनकी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है कि बाढ़ प्रभावितों के संबंध में प्रशासन उसकी मांग को पूरा कर दे। बाढ़ पीड़ितों के बच्चे ठीक से रहें, उनके बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो, उसे बस यही चाहिए। 4 घंटे तक समझाने के बाद पुलिस की टीम वापस थाना चली गई। मंगलवार की रात पुलिस को शक हुआ कि भरत फरार हो सकता है, इसलिए उसे पकड़ने के लिए रात में ही पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन भरत घर से बाहर नहीं निकला। बुधवार की सुबह जब भरत को पता चला कि पुलिस ने उसके घर की घेराबंदी की है तो वह अपने घर की छत पर चला गया। फेसबुक पर लाइव आकर पुलिसकर्मियों को धमकाया, गालियां दी और फायरिंग भी की। भरत की ओर से फायरिंग के बाद पुलिसकर्मी पीछे हट गए। इसके बाद भरत बाइक से घर से करीब 2 किलोमीटर दूर बाढ़ प्रभावित लोगों के पास चला गया। इस दौरान पुलिस भी वहां पहुंच गई। इसके बाद भरत दोबारा फेसबुक पर लाइव आया। उसने पुलिसकर्मियों के सामने अपनी मांगे दोहराई। इस दौरान भरत ने पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाब में पुलिस की ओर से भी गोली चलाई गई। थोड़ी देर बाद भरत ने अपना पिस्टल पुलिस के सामने फेंक दिया और सरेंडर करने की बात कही। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और फिर उसने फेसबुक लाइव बंद कर दिया। ये सब कैमरे पर है, मैं आपको देखिए स्क्रीन पर आपके चल रहा है, ये देखते रहिए। लेकिन यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। पुलिस कह रही है कि इसके बाद भरत दोबारा बंदूक उठाने के लिए दौड़ा और इसी दौरान पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में 4 से 5 गोली उसके पैर में लगी और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यही वह दावा है जिस पर अब सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि जिस भरत तिवारी की मौत पुलिस की गोली से हुई, उसे पहले मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया गया था और उसका इलाज कोइलवर के मानसिक आरोग्यशाला में कराए जाने की बात कही गई थी। अगर ऐसा था तो उसे गिरफ्तार कर अस्पताल भेजने की जगह इनकाउंटर क्यों किया गया? दूसरा सवाल यह है कि क्या एक अकेला व्यक्ति पूरी पुलिस फोर्स पर भारी पड़ सकता है? क्या बिहार पुलिस इतनी कमजोर है कि उसे काबू करने का दूसरा कोई तरीका नहीं पता था? तीसरा सवाल यह कि जिस भरत तिवारी की मौत हुई है उसका पहले से कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। उस पर सिर्फ यह आरोप था कि वह सिस्टम के खिलाफ बोलता था। फिर पुलिस उसके साथ संवेदनशील तरीके से पेश क्यों नहीं आई? भरत को सिस्टम के किस बात से नाराजगी थी, यह जानने की कोशिश क्यों नहीं हुई?
परिवार का आरोप है कि उन्हें धमकाया जा रहा था। तो क्या इन आरोपों की जांच होगी? चौथा सवाल यह है कि जब वीडियो में साफ दिख रहा है कि भारत ने बंदूक फेंक दी है और सरेंडर की बात कही थी, तो क्या पुलिस अब यह कहकर कहानी बना रही है कि वह फिर से बंदूक उठाने के लिए दौड़ा था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पुलिस ने पैर में गोली मारी थी तो क्या पैर में 4-5 गोली मार दी जाती है? क्या सिर्फ पैर में गोली लगने से मौत हो सकती है? आखिर उस दिन सच में क्या हुआ था? भरत तिवारी की मौत पुलिस कार्रवाई थी या फिर एक ऐसा इनकाउंटर जिसके जवाब अभी भी बाकी है? यही वो सवाल हैं जिनका जवाब बिहार की जनता मांग रही है और जिनका जवाब अब सरकार और पुलिस दोनों को देना होगा। घटना के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बच्चा ने जो किया वो भी गलत किया, लेकिन पुलिस ने जो किया वो नहीं करना चाहिए था, हाफ इनकाउंटर करना चाहिए था। मंत्री जी आप क्या कह रहे हैं? डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं सरकार की तरफ से, दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। आपकी पुलिस ने अपनी नाकामी की वजह से, एक फेल्योर पुलिसिंग सिस्टम की वजह से एक मां का बेटा छीन लिया है। आपकी ये कैसी पुलिसिंग है कि जिस लड़के का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो उस पर सिर्फ आरोप है कि वो वीडियो बनाकर सिर्फ पदाधिकारियों अधिकारियों पर आरोप लगाता था, अपशब्द कहता था, उसको गोली से भून दिया गया। और आप कह रहे दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मत कहिए, आप ये बताइए कि बिहार के कानून व्यवस्था का दुर्गति कैसे हो गया है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और ये जो फर्जी इनकाउंटर हुआ है इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बयानबाजी से तो होगा नहीं। अब आप यानी कि दर्शक, आप बताइए कि बिहार की इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विट्टी चोखा।